Today we are going to study the medicine about sadness and absent mind. आज हम जो मेडिसिन स्टडी करेंगे वो होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है जिसमें आपकी सैडनेस यानी कि गम, आपका दुख, ऐसा गम जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा हो, ऐसा गम जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई हो, आपको कोई भी खुशी के लम्हात महसूस ना होते हों, ऐसा गम जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर से दूर होते जा रहे हों, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके अंदर से सैडनेस, गम के असरात निकल के आपको मुकम्मल तौर पे खुशहाल और ख़ुशी की तरफ लौटा देगी। और दूसरी इसकी बड़ी है वो है एब्सेंट माइंड। ये सिम्टम भी इस मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी कि जब आप सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर चुके होते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मुझसे किसी भी मामले के बारे में फ़ैसला नहीं हो रहा, या मेरा दिमाग ऑफ़िस के काम, घर के काम में नहीं लग रहा, या बच्चों का दिमाग याद करने में नहीं लग रहा, बच्चे स्कूल का याद नहीं कर पाते, याद की हुई चीज़ भूल जाते हैं। इस तरह की सिम्टम को आज की मेडिसिन रिकवर करेगी। अब हम इसकी कुछ सिम्टम पढ़ लेते हैं जो इस मेडिसिन से रिकवर होंगी। सबसे पहले है एक्सट्रीम सैडनेस, यानी कि शदीद सदमा, शदीद दुख। शदीद सदमा और दुख का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाए, आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे, आपके अंदर मायूसी इस हद तक बढ़ जाए कि आपको ज़िंदगी से बेजारी होने लगे और हर वक्त आप तन्हा रहना शुरू हो जाएं, अकेले रहना शुरू हो जाएं, लोगों के दरमियान आपको घबराहट हो। अब ये सिम्टम किसी में भी हो सकती है, मर्द में भी, ख़ातून में भी, छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी। हर किस्म में अगर उनमें ये सदमा और दुख पैदा हो गया है और वो लोगों से दूर भागते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़िंदगी के लुत्फ़ से बेजार हैं और ज़िंदगी उन्हें बेरंग दिखाई देती है, तो ये दवा उनके लिए बेहतरीन दवा है। दूसरी सिम्टम है एब्सेंस ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग का गैर हाज़िर होना, बच्चों का सबक याद ना करना, बड़ों का मामलात को भूल जाना, फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म होना और दीगर मामलात के अंदर घबराहट पैदा होना कि मैं इस मामले को किस तरह फेस करूँगा, तो वो भी इस दवा से सही हो जाएगा। तीसरी सिम्टम हमारे पास है कि अनएबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, यानी कि पुरानी चीज़ों को याद करना और अपने जहन में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू रीड एक और सिम्टम है जिसमें बड़े हों या छोटे हों, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और दिमाग जो है बार बार ये एब्सेंस ऑफ माइंड शो करता है कि चीज़ों को रीड आउट करने में मुश्किलात पेश आती हैं। कंटिन्यूस थाट, सैडनेस की वजह से, सदमे की वजह से दिमाग में मुसलसल सोचें रहती हैं और यही सोचें आपके अंदर बेजारी पैदा करती हैं। आपको ज़िंदगी से नफ़रत होना शुरू हो जाती है, ज़िंदगी बेरंग दिखना शुरू हो जाती है और आप समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी इख्तिताम पज़ीर होनी चाहिए। इस तरह की सिम्टम को ये दवा जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है। अब एक और सिम्टम है जिसमें है लो स्पिरिटेड, मतलब कि आपके अंदर से जो है इमोशनल फीलिंग्स डेड हो जाती हैं। आप मायूसी के उस दर्जे पे चले जाते हैं कि आपको किसी छोटी बड़ी घर बाहर किसी इवेंट के अंदर आपके अंदर जो है खुशी महसूस नहीं होती। फिर एक सिम्टम है मेलानकॉली, इसका मतलब है मायूसी। आप अपने मर्द से, आप अपने दुख से, आप अपनी ज़िंदगी के बेरंग होने से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके होते हैं और बहुत सारे इलाज कराने के बावजूद भी आपके अंदर ये मायूसी रहती है कि अब मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की मायूसी को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में जो मेडिसिन बताई जाएगी उसके इस्तेमाल से ये तमाम सिम्टम सही हो जाएंगी। अनएबल टू थिंक एंड स्टडी, बच्चों के अंदर सोचने और पढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और बड़े अफराद जो ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो मर्द और ख़वातीन हों, उनकी कैफियत बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे बड़े उम्र के ज़ईफ़ आदमी की होती है कि वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। अब हम इसकी कुछ हेड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, यानी इस दवाई के अंदर दिमाग के ऊपर किस तरीके से सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1 डिजीनेस, इसमें हल्के हल्के चक्कर आते हैं। ये लाजमी नहीं है कि बकाया सिम्टम जो अभी हमने स्टडी की हैं उनके साथ चक्कर भी आते हों, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम होती हैं, इसलिए यहाँ पे बयान की गई हैं कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बैड फीलिंग अबाउट फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में बुरे ख्यालात आते हैं, यानी कि हर वक्त ये ख़दशा लगा रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। इस तरह के ख्यालात आज मरीज़ को मज़ीद बीमार करते चले जाते हैं। एक और सिम्टम है जो हेड से रिलेटेड है, वो है डल हेडेक, यानी हल्का हल्का दर्द, भारीपन दिमाग के अंदर, सर के अंदर महसूस होता रहता है और ये हल्का हेडेक जो है इंसान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है और एक अच्छी ज़िंदगी से दूर कर देता है। आपके दिमाग में हर वक्त हल्का सा दर्द महसूस होता रहता है। बैड फीलिंग अबाउट फ्यूचर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिसन केयरफुली, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स मैंशनड अबव, देन यूज़ दिस मेडिसिन।
अगर आप चाहते हैं कि ऊपर बयान की जाने वाली तमाम अलामात आपके अंदर से ख़त्म हो जाएं, आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, सर आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, आपको चीज़ें याद रहें, तो आप इस वीडियो में बताई जाने वाली मेडिसिन को इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन आर सेफ़। होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ होती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन आर सेफ टू यूज़, दे हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स बट विद डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। आपको इस वीडियो में जो मेडिसिन बताई जा रही है, आप एक दफ़ा अपने फैमिली डॉक्टर या नियरेस्ट डॉक्टर से भी उसकी रिकमेंडेशन लेने के बाद इसको इस्तेमाल करें। दिस इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन। इन तमाम अलामात की जो इस वीडियो में बयान की हैं, उनकी जो दवा होम्योपैथिक में बनती है वो है एबिस निग्रा। हमने एबिस निग्रा का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे वो हम पढ़ लेते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस मेडिसिन। 200 पावर पोटेंसी, यानी कि एबिस निग्रा को हमने 200 पावर पोटेंसी में लेना है, इससे ज़्यादा की पोटेंसी इस्तेमाल नहीं करनी। टेक 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में ये 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एक दफ़ा सुबह में हम इसको इस्तेमाल करेंगे और एक दफ़ा हम इसको शाम में इस्तेमाल करेंगे। टेक 10 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन इन 1 सिप ऑफ बॉयल वाटर, एक घूंट उबले हुए पानी में आपने इसके 10 कतरे सुबह में लेने हैं, फिर दोबारा 10 कतरे शाम में लेने हैं। टेक कंटिन्यूसली 10 डेज, देन गिव गैप ऑफ 3 डेज। 10 दिन तक इस दवा को सुबह शाम आप 10 कतरे एक घूंट में लेते रहें, उसके बाद 3 दिन का वक्फा दें और उसके बाद दोबारा से आप 5 दिन तक इस दवा को लेते रहें। कंसल्ट डॉक्टर मुकर्रम, आप डॉक्टर मुकर्रम से कब रब्ता कर सकते हैं? इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम and getting now care, then contact to डॉक्टर मुकर्रम थ्रू हिज व्हाट्सअप नंबर। और अगर आप इस मसले को बहुत अरसे से सामना कर रहे हो और अभी तक आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये वो व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप उनको रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।